एमपी बोर्ड का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन लेकर आया हूं मैं। पूरा चैप्टर पूरे आईएमपी क्वेश्चन इसके क्लियर करेंगे। देखते जाइए आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का, और अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे यदि आपने ये वीडियो देख ली तो। 15 मार्क्स क्लियर करने वाला टॉपिक है यह। एमपी बोर्ड हेल्प ग्रुप स्पेशल क्लास में ले आया है। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसमें 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। यदि आपने ये कर लिया तो आपके 15 मार्क्स बिल्कुल फुल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से ये सबसे बड़ी यूनिट है आप लोगों की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसमें आप लोगों के फैराडे के नियम पक्के हो जाएंगे, लेंज का नियम हो जाएगा, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ये सभी टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी करते हुए अपन देख लेते हैं आज के टॉपिक क्या हैं। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फैराडे के दोनों नियम और फैराडे की परिभाषा, लेंज का नियम, ये 2 मार्क्स का देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स ये बोर्ड एग्जाम 22-23 में आ चुका है। ये भी फैराडे का नियम बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आ चुका है। और गतिक विद्युत वाहक बल ये हर बार आता है, देखिए 24, 21, 23 में ये आ चुका है। इसका व्यंजक भी आज कवर करेंगे हम लोग। तो बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र या तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली कुल बद्ध रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप लोगों को इसका व्यंजक देखना है तो मैं व्यंजक भी दिखा देता हूं। व्यंजक आप देख सकते हैं। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई या फाई बी, फाई बराबर बी इंटू ए, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। आप लोग इसकी स्थिति भी देख सकते हैं दोनों। इसमें यदि आप फाई बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से कर सकते हैं, इसमें अधिकतम आएगा। और स्थिति 2 हो जाएगी यदि आप फाई बराबर 90 रखते हैं तो इस समीकरण 1 से आपका न्यूनतम आ जाएगा। इसका मात्रक की बात कर लें सही मात्रक तो वेबर हो जाएगा और राशि हो जाएगी अदिश राशि। और विमीय सूत्र देखें तो ml² T⁻⁻2 n A⁻−1 और इसका CGS मात्रक मैक्सवेल हो जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ जाता है कभी आप लोगों की विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अब कहें सेकंड क्वेश्चन की, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और सेकंड नियम। फैराडे की परिभाषा देखी जाए तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों के आधार पर 2 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। और पहला नियम यदि देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रथम नियम की और ये सेकंड नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा इसका सेकंड नियम। इसमें इसकी दर देखें तो 5e - 5/1/T हो जाएगा। लेंज का नियम अपना हो गया चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फैराडे का नियम हो गया। अब लेंज के नियम की बात कर लें क्योंकि ये भी 2 अंक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसके बाद अपन बड़ा गतिक विद्युत वाहक बल लेंगे जिसे 4 अंक का आता है। लेंज का नियम देखिए, लेंज का नियम क्या कहता है। सन 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिमाण में प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी परिमाण में प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, मतलब वह स्वयं के कारण का विरोध करती है। ये लेंज का नियम 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने दिया था। इसकी डेफिनेशन आप लेंज की डेफिनेशन यहाँ भी देख सकते हैं। जर्मन वैज्ञानिक 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। आप लोग देख लें गतिक विद्युत वाहक बल। किसी सीधे चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका आप लोग डायग्राम भी देख लें और ये देख लें। माना कि PQ एक चालक है जो समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र B में बाईं ओर उसके लंबवत B वेग से बाईं ओर गतिमान है। ये देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माना कि U आकार का एक चालक है जो स्वतंत्र रूप से अन्य भुजाओं को स्पर्श करता हुआ। आप लोग फिर से फैराडे के नियम अनुसार कर सकते हैं। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा dQ/dt और समीकरण 1 से phi का मान रखने पर तो इसमें हो जाएगा आपका BLV। यही गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है। आप नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को न्यू लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। अंतर्विश्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में भार धाराएं सब कुछ क्लियर करेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक्स।